बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जिस मौजू पे मैंने आपसे बात करनी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी इम्पोर्टेंस की वजह ये है कि आज हम जिस दलदल में धंसते जा रहे हैं, उस दलदल में धंसने के नतीजे में जो हमें उससे निकलने की तजावीज़ पेश की जा रही हैं, उनमें मेरा ये जो आज का मौजू है, इस पे ज़्यादा बात नहीं की जाती। वो है हमारे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स, वो अखराजात जो कि हम ज़ाया कर रहे हैं। हम आईएमएफ और बाकी वर्ल्ड बैंक और एडीबी हमें ये तजवीज़ कर रहे हैं, और हम खुद भी पाकिस्तान में हमने ये तर्ज अपना लिया है कि हम ये कह रहे हैं कि हम टैक्स अदा नहीं करते, तो हम अपने रेवेन्यूज को बढ़ाएं। मैं इसकी अहमियत से इनकार नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि हम टैक्स अदा पूरी तरह से कर रहे हैं। हम वाकई पाकिस्तान को जो अमीर तबका है वो टैक्स नहीं देता, लेकिन आप सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव को हम देख रहे हैं। दूसरा जो प्रोस्पेक्टिव है उस पे हमारी तवज्जो नहीं है। आप ये देखेंगे पाकिस्तान में 80 to 90% लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं। आप कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं, उसके ऊपर आपको जीएसटी 17% अदा करना पड़ता है। आप माचिस से लेकर अपने घर की कोई भी चीज लेने के लिए जाएं, उस पे स्वाई चंद चीजों को छोड़कर जो भी पैकेज चीजें हैं, पता कि खाने पीने की चीजें भी इसमें शामिल है, अगर वो पैकेज है तो आपको उसके ऊपर जीएसटी और एफईडी की मद में पैसे देने पड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो गरीब तबका है वो अपनी इनकम के प्रोपोर्शन के हिसाब से ज्यादा टैक्स दे रहा है। जो मौजू है मेरा वो है अखराजात। अखराजात की मद में मैं बाकी चीजों को छोड़कर सिर्फ एक इशू के ऊपर आपसे बात करूंगा और उसमें चंद मिसालें दूंगा मैं आपको। ये जो फ्यूल की मद में सरकारी अफसरान और वज़रा को जो ज़ाया होने वाले पैसे दिए जा रहे हैं, वो मैं उसके चंद हकायक आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं, ये जो अखराजात हैं, ये इस मुल्क की ये जो रूलिंग एलीट है, रूलिंग एलीट में मुझे सिविल ब्यूरोक्रेसी का और ये जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, इनका मैं रोजाना देखता हूं, मेरे सामने चीजें होती हैं। आप यकीन करें, इनको देखकर ये महसूस नहीं होता कि पाकिस्तान में किसी किस्म का क्राइसिस है। पाकिस्तान में इनको देखकर नहीं महसूस होता कि हम किसी मुआशी बदहाली का शिकार हैं। हमें बिल्कुल ये महसूस नहीं होता कि हम 26 से 27 बिलियन डॉलर्स का फ्यूल इंपोर्ट करने वाला मुल्क है, एक ऐसे वक्त में कि जब $1 बिलियन के लिए हम आईएमएफ के तरले और मिन्नतें और हमारे नाक रगड़वा रहे हैं। वो आप यकीन करें, ये जो मिनिस्टर्स हैं, इनको देख के बिल्कुल महसूस नहीं होता कि इस मुल्क में किसी तरह का क्राइसिस है। देखिए, मैं मिनिस्टर्स के नाम ले सकता हूं और मेरे पास हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम नेम एंड शेम की पॉलिसी के ऊपर जाएं। इसलिए मैं चंद लोगों के नाम भी लूंगा। मुझे पता है कि वो बड़े सख्त नाराज होंगे, वो नाराज होते हैं। हकायक अपने लोगों के सामने बिल्कुल रखूंगा। एक प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर साहब हैं, 3 से 4 गाड़ियां उनके पास हैं। एक गाड़ी 1000 लीटर पेट्रोल वो इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये बताएं, 1000 लीटर पेट्रोल पीते हैं, फेंकते हैं, कहां इस्तेमाल करते हैं? इट्स रिडिकुलस। अच्छा, अगर आपको मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब, आप आईएसआई से या आईबी से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, और अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो इसको बंद करें, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे शट अप कॉल दें। वो 1000 लीटर पेट्रोल एक उनकी गाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। एक मिनिस्टर साहब है, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, उन्होंने बड़ा आसान किया है रिसेंटली कौम के ऊपर कि उन्होंने अपनी एक बड़ी लग्जरियस किस्म की गाड़ी लेटर लिखकर वापस कर दी है।
लेकिन मैं अब मजबूर हूं कि मैं आपके सामने ये हकाइक रखूं कि पहले 2 से 3 माह के दौरान जो मिनिस्ट्री की पूरी उनके लिए पेट्रोल की लिमिट थी, वो पहले 2-3 महीनों में उन्होंने एग्जॉस्ट कर दी थी। और वो इस टाइम यानी उन्होंने अब एहसान किया है कि उन्होंने एक लेटर लिखा है, और लेटर लिखकर जो बेटर पाकिस्तान के नाम से जिनका ट्विटर अकाउंट है, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, उन्होंने वो वापस कर दिए। बड़ी मेहरबानी सर, आप वापस ना भी करते तो आपको कौन कुछ कह सकता था, लेकिन आपने मेहरबानी की, चलें वापस कर दी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने आज से 3-4 माह पहले इस पे ट्वीट की थी कि एक ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक बड़ी लग्जोरियस गाड़ी रखी हुई है, और उस गाड़ी का जो फ्यूल है मिनिस्ट्री का, उसकी लिमिट को वो क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन उस टाइम शायद उन्हें एहसास नहीं हुआ था। चलिए आज एहसास हो गया, अच्छी बात है। लेकिन एक और उनसे गुजारिश है, देखिए सर, आप तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, और आपकी तकरीर के अंदर एक बड़ी कंसिस्टेंसी और फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती है। लेकिन सर, एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है जनाब आली, आप कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पे, सेक्टर स्पेशलिस्ट के नाम पे, और पता नहीं किस किस नाम पे मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में धड़ाधड़ भर्तियां किए जा रहे हैं। देखिए, नौकरी देना गलत चीज नहीं है, मैं इसको गलत नहीं समझता, लेकिन जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट है, खुदा का वास्ता है उधर दें। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में जो लोग हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, और आप बाहर से सेक्टर स्पेशलिस्ट भर्ती पे भर्ती, खुदा का खौफ कर ले, ऐसे ना करें। और ये दर्जनों की तादाद में है, यंग स्पेशलिस्ट और यंग फेलोज के नाम पे और सेक्टर स्पेशलिस्ट के नाम पे आप नौकरियां दिए जा रहे हैं सर। इट्स इट्स नॉट गुड फॉर दिस इकोनॉमी, प्लीज ऐसे ना करें। अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब, आप एक ऑस्टेरिटी कमेटी के कुछ ऐलानात करने जा रहे हैं, मेहरबानी करके अगले चंद दिनों में आपने ऐलान करने हैं। ये 2 से 3 मिसालें मैंने दी हैं आपको, आप जरा चेक कर लें। और एक आखिरी बात, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पिफ्रा का प्रोजेक्ट है, खुदा का वास्ता है अपने अकाउंटिंग के सिस्टम को बेहतर कर लें। तबाह बर्बाद कर दिया है इस अकाउंटिंग के निज़ाम को। और ये जो आईएमएफ की शर्त है ट्रेडी सिंगल अकाउंट, इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कर दें। ट्रिलियंस ऑफ रुपीस बैंक्स में पड़े हैं, और वही बैंक्स फिर हुकूमत पाकिस्तान को बड़े महंगे दामों पे फाइनेंसिंग मुहैया करते हैं। ये कौन सी अक्लमंदी की निशानी है? अगर ये आईएमएफ की शर्त है, बहुत अच्छी है, इसको हर सूरत में जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करें। और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ऑटोनोमस डिपार्टमेंट्स, 1,000 अरब रुपए से ज्यादा उन्हें बजट से दे दिया जाता है। इसको खत्म कर दें, इनको ठीक कर लें, जो वाइबल है उनको चलाएं, वरना बंद करें ये सारा बिजनेस, ये सारे काम, अगर इस मुल्क पे आपने रहम करना है। ऑस्टेरिटी कमेटी के भी आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी है प्राइम मिनिस्टर साहब। ये 4-5 चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं, इन पे तहकीकात करवाएं, और अगर मेरी बात ठीक है तो इनको इंप्लीमेंट कर दें। मुझे क्रेडिट ना दें, लेकिन कम से कम इनको इंप्लीमेंट कर दें। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे शट अप कॉल आपकी तरफ से आनी चाहिए, ताकि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, मैं आपको पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ ये चीजें बता रहा हूं। मेहरबानी करें, इन पे अमल करें। अगर आपके दिल में जरा सी भी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए कोई दर्द मौजूद है, अगर आपने सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, इमरान खान साहब के जमाने में भी इस पे कोई काम नहीं हुआ। ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये उनके जमाने में भी होती रही हैं, उन्होंने भी इस पे, ये जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं, इस पे कोई काम नहीं किया। अगला जो वीलॉग मैं करूंगा 2-3 दिन छोड़कर, उसमें ये मैं बताऊंगा कि ये जो ब्यूरोक्रेसी के लोग मुख्तलिफ बोर्ड्स के ऊपर है, ये किस तरह से दोनों हाथों से बहती गंगा में अपने हाथ जो है वो धो रहे हैं।
इस पे फिर किसी टाइम आपसे गुफ्तगू करूंगा। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।